माध्य एक में ना सब पढ़े होंगे, उसमें परिसर भी पढ़े होंगे, वर्ग अंतराल भी पढ़े होंगे, उस सीमा भी पढ़े होंगे, निम्न सीमा भी पढ़े होंगे, वर्ग चिन्ह भी पढ़े होंगे और परम्बारता भी मिला होगा कुछ, ठीक ना। लेकिन इसे परम्बारता तो आप लोग पढ़ लिए पिछला रिलेशन में पढ़े ना। और संचयी परम्बारता, परम्बारता और संचयी परम्बारता में क्या पहचान है? परम्बारता जो होता है आगे पीछे कम नीचे बार घट रहता है ना, और संचयी परम्बारता जो होता है धीरे धीरे क्या होता है बढ़ते क्रम रहेगा तो धीरे धीरे घटते क्रम रहता है, ठीक है। आइए माध्य, अच्छा बताइए तो 8वां क्लास में सीखे होंगे माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है। सुनिए पहले, प्रेक्षणों के योगफल बाटा, सुनो, प्रेक्षणों की योगफल अब बाटा, अब प्रेक्षणों की क्या होता है संख्या, प्रेक्षणों की लगा प्रेक्षणों की योगफल बाटा प्रेक्षणों की संख्या, माध्य निकल जाएगा। जैसे अगर हम बोल देवे एग्जाम में जानते पूछता भी कई बार कि 1 से लेकर 5 तक प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा, लगातार बोल देगा। कई बार बोलता है कि 5 लगातार विषम संख्या का माध्य ज्ञात करे, चाहे बोल देगा 11 सम संख्या का माध्य ज्ञात करे, वो भी लगातार। तो लगातार समझ में आना चाहिए, लगले होना चाहिए। अभी हम देखते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और अगर बोल देवे कि माध्य ज्ञात करे, है ना, तो फार्मूला क्या होता है प्रेक्षणों की योगफल बाटा प्रेक्षणों की संख्या। ये तो प्रेक्षण हो गया है ना जी, ये प्रेक्षण हो गया। तो अगर फार्मूला में चलते हैं माध्य बराबर, सुनिए पहले, तो माध्य बराबर क्या होता है प्रेक्षणों के योगफल, प्रेक्षणों की योग यानी योगफल, और नीचे क्या होता है प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। तो आप क्या करेंगे, सभी को हम जोड़ देंगे, सभी क्या कर देंगे हम लोग जोड़ देंगे। अब कितना है 6 है, तो 6 से क्या कर देंगे हम लोग, प्रेक्षणों की संख्या कितना 6 ना, जोड़िए 3 और 3 6, 6 4 10, 10 15, 15 6 21, 6 जो भी भागा करके आएगा 10 मालूम वो आंसर आपको हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में कैसे पूछेगा जानते हैं, आपसे क्या पूछेगा, मान लीजिए पहला क्वेश्चन हो गया, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा। 5 लगातार प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा, तो प्राकृतिक संख्या मालूम होना चाहिए। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, तो 1 2 3 4 5 एक माध्य पूछा है, और माध्य है ना, इसी में पूछा है। तो फार्मूला क्या होता है, तो प्रेक्षणों की योग, प्रेक्षणों की योग और बाटा प्रेक्षणों की संख्या, तो क्या निकल जाएगा माध्य, क्या निकल जाएगा, यानी माध्य बराबर फार्मूला जो होता है प्रेक्षणों की योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। 1 जोड़िए, 2 जोड़िए, 3 जोड़िए, 4 जोड़ेंगे और 5, और 5 है तो 5 से भागा। अब जोड़िए 3 और 3 6 6 4 10, 10 और 5 15 में 3 से 15 में 5 से भाग करें कितना जाएगा आपका, ये क्या हो गया आपको माध्य, क्या हो गया आपको माध्य हो गया, निकल जाएगा। ये 7 क्लास में पढ़े, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जब आंकड़ा रहेगा प्रेक्षण रहेगा तो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए फार्मूला होता है। अब फार्मूला जानने से पहले आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, जहां आपका वर्ग अंतराल होगा, जैसे वर्ग अंतराल क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा, वर्ग अंतराल एक सीमा होता है। जैसे हम कहते हैं कि 0 से लेकर 5 तक, 0 से लेकर 5 तक जो संख्या आया है, मान लीजिए 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 5 भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि नहीं, 1 जो आया है 2 बार आल होगा, 3 बार आल होगा 2, 4 जो होगा 1 बार आल होगा। कितना संख्या 0 से लेकर 5 तक आया है, तो देखिए गिनती की संख्या को हम लोग जाने करते प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन अगर आंकड़ा दे देगा आपको इस तरह के, मान लीजिए 1 2 3 2 4 5 6 3 2, तो आप वर्ग अंतराल बनाइएगा, चाहे बोल देंगे वर्ग अंतराल बनाइए, तो आप गिनिए 1 2 3 3 को यहाँ हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 7, यानी 0 से लेकर 5 तक क्या संख्या आया है, तो ये परम्बारता हो गया है ना। अच्छा, परम्बारता को हम लोग क्या सूचित करते हैं, हम लोग एफ से क्या सूचित करते हैं, एक बात याद रखिएगा, कहां पर लिख रहे हैं, वर्ग अंतराल के उच्च सीमा होता है, एक निम्न सीमा होता है। जैसे 0 से 5 हुआ तो 5 से 10,
10 से कितना हो जाएगा 15। एक वर्ग अंतराल की सीमा होता है कि बीच दूरी हमेशा एक बराबर होना चाहिए। तो अगर पूछेंगे हम 10 और 15 में 10 और 15 में निम्न सीमा क्या है, तो निम्न सीमा 10 और 15 में चलेंगे। मान लीजिए कि वर्ग अंतराल आपको है 10 और 15। कई बार ऑब्जेक्टिव कितने भरला देगा लेसन में आपको इसी पहले बता दे रहे हैं। कहेगा कि वर्ग अंतराल 10 और 15 का निम्न सीमा है, खाली स्थान रहेगा। ठीक है, तो आप जानिए तब ना। तो वर्ग अंतराल जो है 10 और 15 है। वर्ग अंतराल क्या है 10 और, तो निम्न सीमा बोलते हैं छोटका के, तो निम्न सीमा कौन हो जाएगा आपको। उसी प्रकार से क्वेश्चन आपको रहेगा भरने में या लेसन में रहेगा, हम बता दे रहे पहले ही। वर्ग अंतराल 10 और 15 है, 10 और इसका उच्च सीमा क्या होगा, उच्च सीमा कौन हो जाएगा 15, ये हो जाएगा। चाहे दे देगा आपको कि 35 से 40, 35 से वर्ग अंतराल के या वर्ग अंतराल की लंबाई क्या है, आप बताइए। तो लंबाई कहने का मतलब है 35 से 40 में कितना का डिफरेंस है, 5 का। कितने का है, तो हम इसको भी कह सकते थे कि 10 और 15 के बीच वर्ग अंतराल की लंबाई कितना है 5। क्या हो जाएगा, यहाँ जैसा रहेगा वैसे देंगे। हो सकता है कि आपको 2 दे के 11 दे देगा, तो वर्ग अंतराल की लंबाई क्या होगा, 2 और 11 में कितना वर्ग अंतराल की लंबाई है 9। कितना है 9 है ना जी। निम्न सीमा क्या हो जाएगा 2, उच्च सीमा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक ना, आपको 8वीं क्लास में सीखे होंगे परिसर। उच्च सीमा में से निम्न सीमा ज्ञात करते हैं तो क्या बनता है परिसर। क्या होता है परिसर वाला फार्मूला होता है का चीज, उच्च सीमा माइनस क्या होता है निम्न सीमा। तो क्या निकल जाता है परिसर, क्या निकल जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं वर्ग अंतराल की लंबाई बोल सकते हैं। ये फार्मूला होता है 8वीं क्लास में सीखे होंगे। अब होता है कि बारंबारता को F लिखते हैं, तो वर्ग चिन्ह को क्या लिखते हैं, तो वर्ग चिन्ह को हम लोग 1 से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अब बताइए वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए फार्मूला होता है, वर्ग चिन्ह निकालने के फार्मूला ये तो हो गया आपको एक फार्मूला। वर्ग चिन्ह के यहीं पर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। वर्ग चिन्ह का फार्मूला जो होता है आप लिख सकते हैं इसका निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा क्या होता है 2। क्या होता है, एक कई बार आपको भरने वाला में क्या करेगा, एक चीज दिया हुआ रहेगा, एक चीज नहीं दिया हुआ रहेगा। हो सकता है निम्न सीमा नहीं दिया रहेगा, भर दीजिएगा। हो सकता है उस सीमा नहीं दिया रहेगा, भर दीजिएगा। चाहे पूछेगा वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र क्या होता है, लिखिएगा निम्न सीमा प्लस उस सीमा बटा 2। जैसे 0 और 5 के अगर वर्ग चिन्ह बतावे कितना होगा, 0 और 5 के जोड़िएगा तो कितना होगा, कितना होगा 10 और 15 जोड़िएगा तो निम्न सीमा 5 और उच्च सीमा 10 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 15। और 15 का 2 से भाग करेगा कितना हो जाएगा 7.5। वह क्या होगा 10 और 15, इसका जब जोड़िएगा इसको बोलेंगे वर्ग चिन्ह निकालने के लिए। तो वर्ग चिन्ह का फार्मूला क्या होता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। तो निम्न सीमा कितना है, उच्च सीमा कितना है, जोड़िएगा कितना हो जाएगा 25 का जे कितना हो जाएगा 12.5। और ऐसे भी जानते हैं जब यहाँ 5-5 का अंतराल हुआ, वर्ग चिन्ह में अगर 5-5 का अंतराल हुआ, माफ कीजिएगा वर्ग अंतराल में अगर 5-5 का अंतराल हुआ, यहाँ भी कितना का अंतराल रहेगा, है कि नहीं है। देखिए 2.5 में 5 बड़ा 7.5 हुआ और 7.5 में 5 बड़ा 12.5 हुआ कि नहीं हुआ। सेम यहाँ तो डिफरेंस रहेगा, यहाँ निकल जाएगा। और कितना लोग के मालूम ना रहता है ना, चाहे लड़का और लड़की आराम से जोड़ेगा, जो काट करके लिखेगा, दिमाग तो लगा लो। और ये यहाँ जब पकड़ लिया तो हम उसे बढ़ा दे रहे हैं। अब आगे मान लीजिए 15 रहेगा, 15 से रहेगा 20, तो अब हम 15-20 जोड़ के हम अति करेंगे। अरे 12 में हम 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17.5। जब यहाँ 5 का अंतराल हुआ तो यहाँ भी 5 का अंतराल हुआ कितना होगा, हो जाएगा। अच्छा, यहाँ जब ज्यादा जब आंकड़ा रहेगा, मान लीजिए 3 है, 5 है, 6 है, तो बारंबारता आपको पहचानने के लिए बता दिए हैं कि बारंबारता कम बेसी बारंबारता है कि नहीं बारंबारता है। और संचयी बारंबारता क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है या धीरे धीरे घटता है। क्या होता है ना कि संचयी बारंबारता इसको निकालने के लिए कहेगा ना, तो 7 लिखाएगा। मान लीजिए हम एक बताई देते हैं संचयी बारंबारता, ठीक है। तो 7 को तो 7 लिखिएगा, जैसा इसको लिखिएगा 3 के, तो 3 के संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा, तो 7 और 3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा
10। अब 5 के बोलेंगे तो कितना लिखिएगा? तो अब यहाँ तक 10 हो गया ना, तो एक माँ जोड़ दीजिए 5, कितना जाएगा? और एक बोलेंगे तो कितना जाएगा? 21। तो संचयी बारंबारता देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है कि ना बढ़ रहा है? कई बार आपको जानते हैं दे देगा मजदूरों की संख्या और उम्रों की संख्या देता है, पता ही नहीं चलता है तो संचयी बारंबारता दिले की बारंबारता दिले। तो पक्का लीजिएगा संचयी बारंबारता दिल होगा धीरे धीरे बढ़ेगा, और बारंबारता दिल होगा तो कम बेसी दिल होगा। आइए फार्मूला जो होता है, यहाँ ज्यादा ज्यादा आंकड़ा रहता है तो फार्मूला क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ए से लिखते हैं। एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर आपको एक सिग्मा मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? और सिग्मा का चिन्ह ऐसे होता है, ये किसका संकेत है? सिग्मा का। किसका है? सिग्मा का संकेत इसे लिखा जाता है ना। कितना ऐसे भी लिख देता है, लेकिन थोड़ा ऐसे लिखेगा तो अच्छा रहेगा। और सिग्मा के मतलब इसको जानते हैं क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है कुल। क्या होता है? यानी बोल सकता तो टोटल। क्या बोल सकता है? यानी कहां पर जगह कहीं पे लिखते हैं, देखिए आइए तो माध्य बराबर लिखते, हिंदी में लिखते हैं आपको। माध्य बराबर जो होता है यहाँ फार्मूला ज्यादा ज्यादा आंकड़ा रहेगा, वर्ग चिन्ह रहेगा। जैसे ये नॉर्मल खाता ना निकाल दिए जी, 1000 रहेगा, 2000 रहेगा, 1500, 800, 900 रहेगा, बार बार अंक दोहराया रहेगा। 3 मान लो 2 बार आएगा, 8 बार आएगा, 10 से लिखे ना 7 आया 3 आया, तब कैसे निकलेगा? तब फार्मूला इसको याद करना पड़ेगा आपको। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इसका मतलब समझ आ रहा है? एफ क्या है? बारंबारता है। एफ क्या है? जितना ही बारंबारता जोड़िएगा उसमें सिग्मा लगा दीजिए, सिग्मा एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी बारंबारता के पूरा जोड़। अच्छा एफ और एक्स क्या हो गया? एफ एक्स तब मालूम होगा जब आपको एफ मालूम होना चाहिए, और एक्स तो एक्स आप निकाल भी सकते हैं। कैसे? निम्न सीमा उस सीमा जोड़ के दूसरे भागा। तो ये हमको अगर माध्य निकालना होगा इसी को, तो ध्यान दीजिएगा ये जो है था ना तेगाव निकाले पड़ता आपको एफ और एक्स। क्या निकाले पड़ेगा? एफ और काय ऊपर एफ और एक्स होता है, और एफ एक्स के कहने का मतलब है कि बारंबारता और वर्ग चिन्ह क्या करेगा? गुना करेगा। क्या हुआ? अभी आ रहा जी? रास्ता जाम था। रास्ता जाम, देहातों में रास्ता जाम हो जा रहा है। बस उल्टा गया। कौन वाला जी? महारानिया। कहाँ पे? अरे इसको बात छोटा दिखा रहा हूँ कि आगे बोलिए ना। हाँ सवारी भी था? नहीं पूरा पता है। अच्छा ड्राइवर से सुरक्षित है? हाँ कोई से पलटाया नहीं है, पौड़िया में रुक गया। अच्छा उठने लग गया। हाँ पूरा रोड तक आ गया। रोड चौड़ा कर रहा है जिसने गाड़ी आना चाहिए, गाड़ी आ रहा है लेकिन रोड चौड़ा नहीं है। आइए ठीक है, टोनी बनना तो चौड़ा कर देना। आइए क्या बात हो रहा था? एफ यहाँ पता रखना, एफ आपको बारंबारता, एफ क्या है और एक्स क्या है? वर्ग चिन्ह है। दोनों निकाल के गुना करिए, और ये सिग्मा लग गया। तो सिग्मा लग गया तो क्या हो गया? फिर इसको आपको जोड़ने भी पड़ेगा। मान के चलिए कि सिंपल हम देते हैं अभी, तो रहता माने गुना करिएगा जो भी हो जाए, गुना करिएगा 7 × 5 = 35 के 5 और 7 गुना 14 और 14 3 कितना हो गया? 14 3 17। जो भी जोड़ के लगेगा 3 × 5 = 15 का 5 3 7 21 21 से 22। जोड़ के जो आएगा ना सिग्मा एफ एक्स होगा। क्या होगा? ऊपर रखिए और नीचे सिग्मा एफ रखिए और आपको आंसर आ जाएगा। ये नॉर्मल हो गया। माधव निकाले की विधि है, अभी जो विधि सीख रहे हैं ये वो सीख रहे हैं। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह बड़ा फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग चिन्ह बड़ा फॉर्मूला क्या होता है? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। ठीक है, पारिशर कैसा निकलता है? तो उस सीमा में से निम्न सीमा। अगर हम कह दें कि बताइए कि वर्ग अंतराल 50 और 55 है, 50 और तो उसका निम्न सीमा कितना होगा? 50 कितना होगा? और उस सीमा कितना होगा? अगर बोल दे कि 50 और 55 वर्ग अंतराल के वर्ग लंबाई कितना हुआ? 5। कितना हुआ? प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या याद रखिएगा। लगातार पूछेगा तो प्रेक्षणों को जोड़कर प्रेक्षणों की संख्या। कई बार तो होगा कि आपको संख्या दे देगा 2-4 गो, एक मान लीजिए 1 2 3 मान लीजिए हम दिए हैं 3 देंगे, 5 देंगे, x देंगे, 4 देंगे, है ना। कहेंगे कि इसका मान दिया हुआ 10, इसका मान क्या है और x का मान ज्ञात करें तो निकल जाएगा।
प्रेक्षणों के जोगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या, और माध्य देवे किया 10, तो माध्य बराबर फार्मूला होता प्रेक्षणों के जोगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो 10 यहाँ बैठ जाएगा, इस सबको जोड़ देंगे, 5 3 8 और 8 4 12 प्लस x, और क्या हुआ 1 2 3 4 4 से भागा होगा, 3 से गुना करेगा, x का मान निकल जाएगा। ऐसा होता है ना। तो लेसन में आइए, ध्यान दीजिएगा, दिखाई दे रहा है इतना बड़ा जी, 75 दिखाई दे रहा है, 75 दिखाई दे रहा होगा। सुनो पहले तीसरा क्वेश्चन देखो, पहले क्या कह रहा, निम्न सारणी के समांतर मध्य ज्ञात करना। झारखंड बोर्ड में पूछा गया 2004 में, हो सकता है बिहार में दे देगा, झारखंड दोबारा देख सकता है। पहले जो दिया हम लिख लेते हैं, ये सीधा दिया गया, हमें सोझा लिखते हैं। विद्यार्थी की संख्या आप देखिए तो तीसरा का पहला है ना, ये लड़का जो अंक दिया है पहले से लिखे, हाँ किताबी भाषा में लिख रहे, ठीक है, किताबी में दिया है आपको अंक, क्या दिया, और ठीक ऐसे करे क्या दिया, विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थी की यानी विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। इसको कहने का मतलब समझ रहे हैं क्या है, ये लड़का 0 से 10 नंबर लाने वाले, यानी 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले, 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी की संख्या है वो कितना है, 12। कितना है, चलिए 12। फिर 10 से जो 20 ला रहे हैं, 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की संख्या कितना है, 18। फिर आपको है 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की संख्या कितना है, 27। फिर जो है आपका 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की संख्या कितना है, 20। इसके बाद आगे चलते हैं, तो 40 से 50 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की संख्या कितना है, 17। एक बाद जो है लास्ट 50 से 60 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की संख्या कितना है, वो तो शांतवान हम पढ़े थे कि प्रेक्षणों को जोगफल और प्रेक्षणों की संख्या जो आसान था। अब बताइए जितना मैंने विद्यार्थी कैसे लाइन उतरिएगा, गिनत रहिएगा ना। बताइए 0 से 10 को क्या विद्यार्थी, 12 को, 12 भी हो जाएगा, 18 भी, 27 भी, 20 भी, लंबा चल जाएगा जोड़ते जोड़ते, और फिर उतना से भागा होगा, इसीलिए फॉर्मूला बना गया। अब ध्यान दीजिएगा, बुक हम रख दिए, इसको आप क्या कीजिए, अब ध्यान दीजिएगा, ये आप देख रहे हैं कि वर्ग अंतराल है कि नहीं वर्ग अंतराल। इसको देखिए कि बारंबारता दिया कि संचयी बारंबारता दिया है। धीरे धीरे अगर बढ़ रहा हो तो संचयी बारंबारता, और आगे पीछे है कम बेसी तो कहा जाएगा बारंबारता। 12 है 18 है, तो 12 के बाद 18 बढ़ा, फिर 27 बढ़ा, फिर क्या हो गया 20, ये बारंबारता है, कच्चे है। तो माध्य निकालना है, तो आप आइए इसको आप लिख लीजिए अपनी भाषा में, वर्ग अंतराल। क्या लिखिए, सुनिए ऐसे लिख लेते हैं। और जो दिया गया क्या दिया गया, बारंबारता। क्या दिया गया, बारंबारता, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, एफ। क्या लिखते हैं, माध्य निकालने के लिए एक चीज होता है, एफ हो गया, एक्स होता है। एक्स क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह, जो हम एक्स बोलेंगे। एक्स निकाले से आपको माध्य ना निकलेगा, क्योंकि फार्मूला में होता है, आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं ना कि माध्य बराबर जो फार्मूला होता है वो आपको सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा क्या होता है, एफ होता है ना जी। तो एफ एक्स होना चाहिए, तो एफ तो हो गया, एक्स हो गया, तो फिर वो क्या होना चाहिए तुम्हारा, एफ और एक्स गुना करेगा से आगे तब निकलेगा, तब जाके कितना करने पड़ेगा, 2 से। आइए 0 से 10 कितना, 12, 10 से 20 18, 20 से 30 27, 30 से 40 20, 40 से 50 17, और कितना है जी 50 से 60 कितना है 6। अब कोई दिक्कत है, यहाँ तक हम कल लिखे हैं कि बारंबारता आप समझ गए। अच्छा, बारंबारता और संचय पर कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ, हमने होगा भी होगा। आइए वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, ऊंच सीमा प्लस निम्न सीमा। ऊंच सीमा निम्न सीमा 0 और 10 जोड़ेंगे, तो फार्मूला आपको बताए थे कि वर्ग चिन्ह अगर निकालना है तो ऊंच सीमा प्लस निम्न सीमा, और दूसरे क्या करेंगे हम लोग भागा, तो वर्ग चिन्ह निकल जाता है। 0 और 10 को जोड़ेंगे,
0 और 10 जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, 10 2 से भाग करेंगे कितना जाएगा? इसको जोड़ेंगे 10 और 20, चाहे 20 चाहे 10, तो जगह 30 और 30 में 2 से भाग करेंगे कितना जाएगा? 15। तो इतना काला दिमाग लगाना है। अगर 5-5 का अंतराल यहाँ है तो 5-5 का अंतराल यहाँ भी होगा। ये हम समझने के लिए लिख दिए। 5 था ना, तो 5-5 का अंतराल नहीं है। कितने का अंतराल है? 10 के। 0 और 10 जोड़े, 2 से भाग 5 आया, तो 10 बढ़ेगा तो कितना जाएगा? 15। फिर 10 बढ़ेगा कितना जाएगा? फिर 10 बढ़ेगा कितना जाएगा? फिर 10 बढ़ेगा कितना जाएगा? 45। फिर 10 बढ़ेगा कितना जाएगा? 5। सही लिखा है? समझी? ये ठीक है। ये हो गया वर्ग चिन्ह का, जो गया वर्ग है। अरे वो एक है, क्योंकि माध्य में फार्मूला, माध्य निकालना है तो फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा, सिग्मा का मतलब क्या होता है? कुल। क्या होता? तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ निकल गया, एक्स निकल गया, एफ एक्स गुना करेगा तब ना। अब गुना करिए, 12×5 = 60, 15 गुना के 15 8 20 से 0, पता ना है? 15 8 20 से हाथ में कितना? 12। अब 15 एकम 15, 15 एकम, अब 15 अब 12 जोड़िएगा तो 15 अब 12 जोड़िए कितना हो जाएगा? 27। 25 से पढ़िए, 25 7 कितना होता है? 25 चौके कितना होता है? 100। अब 25 6 कितना हो जाएगा? 150। कितना हो जाएगा? अरे 25 7 बोले तो 25 चौके कितना हुआ? 100 हुआ। अब 25 चौके 100 हुआ, 25 6 कितना हो जाएगा? 150 होगा। तो 25 7 कितना होगा? 175 में होगा। 75 में हो गया, 175 में होगा जी। अब गुना नहीं आता तो आप लोग गुना कर लीजिएगा। आप लोग हम क्या कहेंगे बताइए? 5 से पढ़िए कि 5 से 35 के, अब 5 दूना 10, 10 और 3 13, 2 7 2 7 14 के 4, 2 दूना 4, और ये कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? अब देख लीजिए सही है कि नहीं है? 675। 600 गुना करने में आप एक्सपर्ट रहिए, समझे? अब चलिए इसको ना तो थोड़ा सा रोक दीजिए यहाँ पर। चलिए इसे गुना कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए तो फार्मूला में क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स। तो इसको जोड़ दीजिए, सिग्मा एफ एक्स जोड़िए, कितना होता है? जोड़ के देखिए, 0 0 5 5 5 10 के 0। ठीक है, कोई बात है? आइए 6 और 7 13, और 13 और 7 मारे गए 19 होता है। 13 और 7 कितना हुआ? 20। अब 20 0 0, 20 और 6 26, 26 और 3 26 और 29, और 29 और हसीलिया कितना था? 1। इसके 0, हाथ में कितना बचा? 3। और 6 और 2 8, 8 और 7 15, 15 7 22, 22 और 3 28, 28 और 3 22 और 3 25, और 25 और 3 28। जो बोला था पहले ही बोल दिया, ठीक है? कि सिग्मा एफ एक्स हुआ, माध्य में होता सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। एफ पे जोड़िए, सिग्मा का मतलब क्या होता है? कुल। सिग्मा का मतलब क्या होता है? साथ जोड़िएगा तो 100 हो जाता है का। जोड़ते हैं, 8 और 2 10 और 7 17, 17 और 7 24, 17 7 24 और 6 30 के हाथ में 3 रे कटा हुआ। 1 और 1 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6 1 और 7 और 3 बोले तो 100 होता है। बनाया याद हमको इसलिए। तो माध्य बड़ा फार्मूला क्या होता है? तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ऊपर हो जाएगा 2800, सिग्मा एफ सही ना है, नीचे हो जाएगा 100। 2 0 से आंसर कितना आया? आंसर दिया 28। देखिए तो तीसरा का पहला। हाँ, गुना करने में आप लोग एक्सपर्ट रहिए। टाइम लेंगे एग्जाम, यही सब खाली था। चलिए ठीक है, इसको उतार लीजिए। हाँ, वहाँ पे वर्ग चिन्ह, ऊंच सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। निम्न सीमा प्लस
अरे बन रही जोड़ घटा जोड़ प्लस में इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, प्लस में लिया नहीं जाता है। आप 3 जोड़िए 5 जोड़िए तो 8 होगा, और 5 + 3 जोड़िए तो क्या हो जाएगा 8 होगा। लेकिन घटने में गलत हो जाएगा, 5 में से 3 घटेगा तो आपको -2 आएगा, और यहाँ पर +2 आएगा। समझ आया? होता है हासिल, जिनको नहीं समझ में आया तो कहा पूछने में कहा जा रहा है।